बिल्कुल नहीं चल पा रहा। प्लीज उसको सब बड़े माजूर हैं, बेचारे हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फरहीन खान व्लॉग्स। तो गाइज़ आई नो कि ये व्लॉग बहुत लेट हो गया ईद से, बट इतना भी लेट नहीं हुआ है कि इसको नहीं डाल पाऊँ। तो मैंने सोचा कि डाल ही देते हैं। और ये है लास्ट रोज़ा, और यहाँ पर हम कर रहे थे बर्गर बनाने की तैयारी, क्योंकि लास्ट रोज़ा था तो बच्चों का भी रोज़ा था। ये नबिहा रोज़े में बैठी हुई हैं और इन बच्चों की फरमाइश थी कि घर में कोई भी ऐसी चीज़ ना रहे जो नहीं बने। मम्मी ये भी बनवाइए, वो भी बनवाइए, इनकी बहुत सारी फरमाइश थी। तो हम वही सब तैयारियां कर रहे थे रोज़े में। और ईद का चांद देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, हम भी बच्चे भी। तो इंशाल्लाह रोज़ा खुलने के बाद देखने जाएंगे हम ईद का चांद। और बने रहिए इस व्लॉग में लास्ट तक। तो ये रहा ईद का चांद। आप लोगों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला ये चांद सबके लिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आए हैं। सुबह आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। तो सुबह का वक्त है और ईद की तैयारियां चल रही हैं। बिरयानी हमारी तैयार हो चुकी है, मैं बिरयानी निकाल रही हूँ। और घर के जितने भी जेंट्स हैं सारे लोग नमाज़ को जा चुके हैं, क्योंकि सुबह में ही नमाज़ होती है ईद की। तो वो लोग नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ पढ़ने के बाद जब तक घर आते हैं तो हम लोग सारी ही चीज़ें लगा चुके होते हैं। ये ईद पर सारी ही चीज़ें बनती हैं। इस बार हमने ईद पर शीर खुरमा बनाया है, कभी कभी सेवइयाँ भी बनती हैं, बट बिरयानी, कबाब और ये छोले, दही बड़े, ये सब ईद की खासियत है और ये सब हमारे यहाँ सुबह में ही बनते हैं। तो सारे लोग जब नमाज़ से आते हैं तो हम साथ बैठकर यहाँ पर खाना खाते हैं सुबह में ही। और ब्रेकफास्ट क्योंकि नहीं करते हैं, नमाज के लिए जल्दी होता है, तो सब लोग नमाज की जल्दी में चले जाते हैं। और जब नमाज से लौट कर आते हैं 10-11 बजे के टाइम, तब हम लोग साथ ही खाना खाते हैं। और पास में ही चाची का घर है, तो जितने भी लोग होते हैं वो सारे ही थोड़ा यहाँ घर का आते हैं, फिर उसके बाद चाची के यहाँ खाते हैं। तो फाइनली खाना वाना हम लोगों ने खा लिया था। और उसके बाद मैं रेडी होकर आ गई थी अपने घर, यानी अपने मायके आ गई थी। और यहाँ पर आने के बाद हम लोग सब लोगों से मिले, क्योंकि हमारे यहाँ भी जॉइंट फैमिली है। तो सारे ही लोग एक दूसरे से ईद पर मिले, ईदी ली और दी। और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम लोग कहीं बाहर घूमने के लिए जाएंगे। तो मैं और मेरी बहन भाई, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, सब लोग हम निकल गए बाहर घूमने के लिए। बट ये डिसाइडेड नहीं था कि हम कहाँ पर जाएंगे। कोई भी रेस्टोरेंट खाली नहीं था, जबकि हमें लग रहा था कि शायद ईद के दिन कोई जाता नहीं होगा बाहर। और सारे लोग ईद में, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो भी लोग हैं वो घर पर ही ईद सेलिब्रेट करते हैं, लोग आते हैं उनके यहाँ पर। बट ऐसा नहीं था, बहुत सारे लोग घर पर सेलिब्रेट करते हैं, बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं। तो हमने भी डिसाइड किया था कि हम कहीं बाहर जाएंगे। हम बाहर चले तो गए थे, बट सारे ही रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हम लोग सोच रहे थे कि कहाँ जाएं जो थोड़ा सुकून की जगह हो। तो बस फिर हमने डिसाइड किया कि हम UP22 जाएंगे। ये रेस्टोरेंट हमारे घर से शायद एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, बट आई थिंक 10 और 11 किलोमीटर दूर था। और ये बरेली रोड पर है। तो देखते हैं यहाँ पर कितना रश है या नहीं, तो ये जाकर ही पता लगेगा हमें। तो हम लोग अब निकल रहे हैं वहीं के लिए। ईद पर थोड़ा बच्चों के लिए भी कुछ कर लेना चाहिए, जो बच्चे कहते हैं, जो उनकी खुशी होती है। क्योंकि बच्चों की, मुझे लगता है ईद होती है, बच्चों की एक्साइटमेंट ही अलग होती है। क्योंकि जब हम बच्चे थे तब हमें कोई भी फेस्टिवल आता था, खासकर ईद, तो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी। और जब नए कपड़े होते थे तब हमें रात में नींद भी नहीं आती थी कि जल्दी से ये रात कट जाए और सुबह उठकर हम नए कपड़े पहन लें। मुझे लगता है हर बच्चे ने ये चीज़ ज़रूर फ़ील की होगी। हो सकता है आप लोगों ने भी ये फ़ील किया हो कि कितनी ज़्यादा एक्साइटेड होते थे हम ईद के लिए। बट टाइम के साथ साथ मैच्योरिटी आती है और शायद एज का भी फ़र्क पड़ता है, तो वो एक्साइटमेंट नहीं रहती जो बचपन में होती है। बचपन में हर एक चीज़ की खुशी, ईदी मिलने की खुशी, एक अलग ही खुशी होती है। बट बड़े होने के बाद वो सारी खुशियाँ उस तरीके से नहीं रहती हैं। बट हाँ, अगर आपके सारे जो लोग हैं, घर के फैमिली मेम्बर्स हैं, जैसे कि भाई बहन हैं, वो बाहर हों और वो ईद पर आ रहे होते हैं, तब वो एक्साइटमेंट अलग होती है। क्योंकि मुझे भी सबसे ज़्यादा यही एक्साइटमेंट थी कि मेरे भाई बहन आए हुए हैं, हम लोग साथ में ईद सेलिब्रेट करेंगे। क्योंकि वो लोग अक्सर ईद पर नहीं होते हैं, ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हम लोग ईद पर मिलें।
हमने सोचा था ये रेस्टोरेंट दूर है तो यहाँ पर इतना ज़्यादा रश नहीं होगा, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था। यहाँ पर आने के बाद हमें लग रहा था कि यार अंदर जाएं या नहीं, बट चले गए फिर हम लोग अंदर। और यहाँ पर झूले भी थे तो बच्चे इसलिए बहुत ज़्यादा खुश थे कि थोड़ा झूला भी झूलेंगे। तो हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर, पूरी ही फैमिली है यहाँ पर, आप देख सकते हैं फ़ोटो शूट हो रहा है। और यहाँ पर कुछ लोग फ़ोटो क्लिक करा रहे थे तो हम भी यहाँ पर चले गए, हमने थोड़े फ़ोटो क्लिक कराए। हाँ देख लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर बैठ गए थे। इस टाइम इतना ज़्यादा व्लॉग तो मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि बच्चे थे साथ में तो सब इधर से उधर भाग रहे थे, बट जो भी था मैंने थोड़ा बहुत क्लिप ले ली। उसके बाद हमने सोचा कि जब यहाँ पर आए हैं तो हम थोड़ा शूट करेंगे कॉफ़ी विद सिबलिंग्स के लिए। तो यहाँ पर हम तीनों बैठकर कॉफ़ी विद सिबलिंग्स के लिए शूट कर रहे थे। कॉफ़ी विद सिबलिंग्स है हमारा न्यू चैनल जो कि हम तीनों बहन भाइयों ने मिलकर बनाया है, और उसमें वो है एक पॉडकास्ट का चैनल। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाइए और उस चैनल पर विजिट कीजिए और उसे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। और अभी वो चैनल नया है तो इसलिए आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इस चैनल पर भी आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। तो यहाँ पर बच्चे झूला झूल कर इंजॉय कर रहे थे और हम लोग बच्चों को देख रहे थे बाहर से। तो अब बहुत देर हो चुकी है, अब हम लोग घर निकल रहे हैं जाने के लिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। आप लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत आपको ईद मुबारक हो। हाँ आ जाओ सुन लो। और ये है मेरी छोटी बहन, जैसे कि आपने मेरे व्लॉग्स में इनको देखा ही है। और ब्लॉग के साथ साथ आपने हमें दूसरे चैनल पे भी देखा होगा, कॉफ़ी विद सिबलिंग्स में। तो यार प्लीज़ हमारे उस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जितना जल्दी हो सके उसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और फरीन अफ्रीदी के इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और आप सोचे होंगे कि उसमें क्या है, तो वो आप उस चैनल पर विजिट करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मैं हूँ, मेरी सिस्टर है और एक मेरा भाई है, तो हम लोग साथ में ही पॉडकास्ट बनाते हैं। वो हमारा पॉडकास्ट का चैनल है और आप उस पर विजिट करके देख सकते हैं। आई होप आपको वो भी पसंद आए। अगर पसंद आए तो उस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करिए। ईद के दिन मैं घर पर ही रुक गई थी, तो यहाँ पर रात का 1 बज रहा था और हम लोग यहाँ पर हंसी मजाक कर रहे थे। ये लोग ब्लॉग शूट नहीं करने दे रहे थे। और आज ही के दिन मैं लाइव भी आई थी, और लाइव आने की वजह ये भी थी कि हम लोग कॉफ़ी विद सिबलिंग लाइव आना चाहते थे, बट कुछ न ऐसा हुआ जिसकी वजह से हम लाइव नहीं आ पाए उस पर। तो ये लोग मेरे पीछे पड़ गए कि नहीं अब तुम्हारे चैनल पर लाइव आएंगे और हम तीनों साथ में आएंगे और अपने चैनल का प्रमोशन करेंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पर उसी बारे में हंसी मजाक कर रहे थे। आई होप आप लोग को ये वीडियो, ये व्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो सीरियस नोट मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग का एक चैनल है कॉफ़ी विद सिबलिंग्स, बिल्कुल नहीं चल पा रहा। प्लीज उसको सब्सक्राइब